चलिए एक बार रिपीट करते हैं, दोहरा लेते हैं। यण संधि। ई से जब अ मिलता है, अभी तक आपको अ आ से सबको मिला रहे थे, अब ई से मिलाने लगा। अ से ई मिलता था तो ए बनता था, लेकिन अब यहाँ ई से अ मिलता है तो य बन जाता है। जैसे यदि, अपि, यद्यपि, इति अर्थ, इत्यर्थ। और जब बड़ी ई से अ मिलता है तो भी यह बनता है। जैसे इति, जैसे नदी अर्पण, नद्यर्पण। अब जब छोटी ई से आ मिलता है तो या बन जाता है। इसमें आ मिलता है, छोटी ई बड़ी ई से आ मिलता है तो यह बनता है, और जब या मिलता है, आ मिलता है तो या बनता है। जैसे इति आदि, इत्यादि, इति आचार, अत्याचार, देवी आलय, देवी आलय, बड़ी ई से आ मिला, या बना, देवालय। इस तरह से करते करते हम इसको कर रहे थे। अब ऊ पर मिलाने लगे। ऊ पर, जब ऊ पर अ मिलता है तो वह बनता है। जैसे मधु अरि, मध्वरि, ऋतु अंत, ऋत्वंत। जब बड़े ऊ से अ मिलता है तो भी वह बनता है। अ मिल रहा है तो अब वह बन रहा है। छोटा ऊ बड़ा ऊ से जो अ मिल रहा है वो वह बन रहा है। और मधु अर्थ, मध्वर्थ। लेकिन ऊ ऊ से जब आ मिलता है तो वा बन जाता है। भानु आगमन, भानु में छोटा ऊ है, आगमन में आ है। भान्वागमन। इस तरह सु आगत, स्वागत। क्योंकि सु में ऊ है, आगत हमें आ है, तो वह वा बना। आधा सा हमने छोड़ के ऊ लिखा था तो स्वागत हो गया। ऊ से, तो बड़ी ऊ से आ बनता मिलता है तो वाह बनता है। वधु आगमन, वध्वागमन। इस तरह हम लोग करते करते आए थे। अब एक जगह और चलते हैं। यदि ई से ऊ मिलता है, अब ई से ऊ भी मिलाए तो यू बनता है। प्रति उपकार, प्रत्युपकार। उपरिवक्त, उपरयुक्त, उपरिवक्त, ये बहुत पूछा जा सकता है। उपरयुक्त। प्रति उत्तर, प्रत्युत्तर। और जब बड़ी ई से ऊ मिलता है, बड़ा ऊ मिलता है तो यू की जगह यू हो जाता है, बड़ी मात्रा लग जाती है। प्रति ऊह, प्रत्यूह। निह ऊन, न्यून। प्रति उस, प्रत्यूष। बिह उह, व्यूह। और जब छोटी ई में बड़ा ऊ मिलता है तो भी यू बनता है। जैसे बाणी, उर्मी, वाण्यर्मी। ऊ में जब छोटा ई मिलता है तो वी बनता है। अनुइष्ट, अनिष्ट, धातुइक, धात्विक। और जब हम बड़े ऊ में, छोटे ऊ में बड़ी ई मात्रा लाते हैं तो वी बनता है। अनुइक्षण, अन्वीक्षण। ऊ ई, वी बन जाता है, वी। बड़ी ऊ में ई मिलता है, वी। वधु इष्ट, वधुष्टि, वधुष्ट। बड़े ऊ में बड़ी ई मिलता है तो वी बन जाता है। वधु ईर्ष्या, वधुईर्षा। अब ये याद संभाते हैं जो पंचवा है। याद संध क्या है? ए के बाद असमान स्वर हो तो ए का अम बन जाता। के के बाद अगर कोई असमान स्वर है तो ए का आय, ए के बाद समान हो तो आय बन जाता है। जैसे अ ए, ए अ, ए के बाद अय अ है
माने ये नहीं है, अ है तो आय बन जाएगा, और आय के बाद अ है तो आय बन जाएगा। जैसे से अंत, से अन्न, से अन, से अन, तो से में ए है तो ये बन जाएगा शयन, शयन, आय बन रहा है, ए का आय बन रहा है तो स हमारा आधा था, उसमें अय मिला तो स पूरा हो गया, यह हो गया शयन। ने अन, ने अन माने नयन, आय में जब आ मिला तो आय बन गया। नई अक, नई अक नायक, सई अक सायक, गई अक गायक, गई धन अन्न, अन गायन। इस तरह ये शब्द बने। और हम ओ में जब आ मिलाते हैं तो अव बनता है, ओ अ, अव। जैसे भो अन, भो अन भवन, भो अन भवन, अव बना तो भा में से हमने ओ लिया, भा आधा हो गया। अब ओ में आ मिलाया तो अन बना, अव बना, तो भ में अ जाके जब बाद में मिला तो भ हो गया वन, भवन। औ में अ मिला तो आव बन गया, पौ अक पावक। इस तरह हमारी स्वर संधि समाप्त होती है। अब है, मैं इसको लिख करके आप लोगों को दूंगा, अपने बोर्ड पर लिखूंगा, केवल यही लिखूंगा क्या कैसे ये बनते हैं सब। आप उसको, लेकिन आप 2-4 बार पढ़िएगा, आपको ये याद हो जाएंगे। बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़िए। आप 5 मिनट पढ़िए तो भी ये बन जाएगा। और व्यंजन शब्द क्या है? व्यंजन से व्यंजन से स्वर मिले या व्यंजन मिले तो ये उस तृतीय अक्षर बन जाता है। जैसे क है तो क का ख ग बन जाएगा। जैसे दिक अंतर, दिक अंतर दिगंतर बन जाएगा। तो क था, क आधा था, ये व्यंजन था, क व्यंजन है, अंतर स्वर है, तो स्वर व्यंजन या व्यंजन स्वर जो भी मिले। अभी तो आप कह रहे स्वर व्यंजन मिला रहे थे, व्यंजन तब पहली बार व्यंजन आधा नहीं होता तो पूरा होता, तो उसमें निकल आता है एक, तो स्व दिक अंतर दिगंतर, क का तीसरा बना, क ख ग, दिक का दिग बन गया दिगंतर। अब क आधा था तो ग भी आधा बना दिगंतर। दिक, दिक अंबर, दिक अंबर माने अब क का ग बना दिगंबर। च वर्ण में देखिए अच अंत, च छ ज, क्या हुआ? अजंत। तीसरा आएगा। ट वर्ग में खट है, खट है, तो ट ठ ड आनन, क्या? खडानन। त वर्ग में सत है, जैसे सत शब्द है तो त वर्ग में है आशय, तो त का क्या बना? द बना, त थ द तीसरा वाला बना सदाशय। सत आनंद, सत का त थ द सदानंद। सत उपयोग, सदुपयोग। अब स का द बना, लेकिन आधा बना तो ऊ उसमें मिल गया, सदुपयोग। सत आचार, सदाचार। जगत ईश, जगदीश, जगदीश हमारे दोस्त हैं। जगत ईश, त का द बना, त थ द, जगद और ईश जगदीश। उत अन अय, उत अय तो क्या आया? उदय, उदय, उदय शब्द यहाँ से बना, त थ द आया, द आधा था, आ वहाँ से मिलकर द पूरा हो गया उदय। कृत अंत, कृत अंत,
कृतंत, कृदंत, कृत और त का थी तीसरा बना क्योंकि व्यंजन संधि हुई, त थ द, कृदंत। अब पवर्ग में देखिए सुप अंत, क्या हुआ, सुब, प फ ब, सुबंत। इसी तरह से ये कुछ नियम हम आपको बताएंगे, 4-5 इसके नियम हैं, सभी एक साथ नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे दिक धन अंतर तो आप दिगंतर का लोगे तो आप इसी से नियम बना लोगे। दिक धन अंतर दिगंतर, दिक धन अंबर दिगंबर, वाक धन ईश्वर वागेश्वर, अच धन अंत अजंत, खट धन आनन खड़ानन, सत धन आशय सदाशय, सत धन आनंद सदानंद, सत धन उपयोग सदुपयोग, सत धन आचार सदाचार, जगत ईश, जगत ईश, पूरे संसार के जो मालिक हैं जगत ईश। तो त का द बन गया, त थ द तीसरा बनता है, जगदीश, उत उत अय, उदय उदय, त थ द बना, आ उसको पूरा कर दिया, उदय, कृत अंत कृदंत, शुभ शुभ अंत सुबंत, क्योंकि प आता तो प फ ब जाके बना, शुभ का शुभ बन गया, शुभ बन गया। किसी वर्ण के प्रथम वर्ण के सामने यदि वर्ण का तीसरा चौथा अथवा तीसरा चौथा वर्ण हो, यदि वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण अथवा य र ल व हो तो वर्ण के प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे वाक दत्त, तो क का द बन गया वागदंत, वागदंत, वागदत्त, वाक जाल, वाक जाल, जाल तो वहीं रहेगा, क का तीसरा बन गया, भगवत भक्ति, भगवत भक्ति, द बन गया, त थ द, भगवत गीता, देखिए भगवत गीता, भगवत गीता है वो, लेकिन भगवत गीता बन जाता है। अप अज, अम्ब, अब्ज, दिग्गज, दिग्गज, अत धन गम, अधगम, खट धन दर्शन, खडर्शन, उत धन योग, उद्योग, उद्योग बहुत लगेगा, ध्यान रखिएगा, उत धन योग, उद्योग, सत धन वंश, सदवंश, उत धन घाटन, उद्घाटन। इस तरह ये शब्द बने, और मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। अभी इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे, अभी थोड़ा सा हम 1-2 बार और मिलेंगे तब ये पूरा होगा, क्योंकि अभी इसके कई रूल हैं, कई नियम हैं, वो हमको जानने हैं। और सबसे बड़ा जानना है, इन शब्दों को पढ़ करके जब आप पढ़ लेंगे तो एक बार आ जाएगा। और संधि विच्छेद जो शब्द हम नए बना रहे हैं उन्हीं का उल्टा करिएगा, तो जो हम धन कर रहे थे वो आप धन वाला आप करेंगे, और सदाचार आएगा, सदाचार का करिए तो संग धन आचार, सत धन आचार, सदाचार हो जाएगा, तो वो संधि विच्छेद बन जाएगा। इस तरह हम लोग इसको करेंगे। और सबसे अच्छा ठीक है, आप शब्दों को पढ़िए और सोचिए कि यह शब्द कैसे बना होगा, कहीं ऐसे तो नहीं बना होगा, कहीं ऐसे तो नहीं बना होगा, पूछिए अपने लोगों से। जब पूछेंगे तो आपको अच्छा उत्तर आएगा, आप पूछेंगे समझ जाएंगे कि क्या है। सदाचार, सत धन आचार, अचार नहीं जो खाते हैं, सत धन आचार, आचरण, सत धन आचार सदाचार, उद धन उद्घाटन, क ख ग घ, उद धन घाट, उद्घाट, त थ ध बन गया, उद्घाटन। इस तरह से बनेगा उद्घाटन, उद्घाटन बनेगा। तो आप इसको पढ़िए, शब्दों को पढ़िए और सोचिए कि बना कैसे होगा। तो उस शब्द को, वही संधि है, आप उनको बनाते चलिए, शब्द को याद करते जाइए। बहुत याद नहीं करना है,
केवल कारण ढूंढना है कि ये बना कैसे। आप ये करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं यमक के दूसरे व्यंजन संधि के दूसरे नियम पर, लेकिन एक साथ सारे नियम पढ़ा जाएगा तो आपको परेशानी होगी, फिर भूलता रहेगा। अभी आप केवल यही सोचिएगा कि ये कैसे शब्द बने हैं, और यही सोचना है हम लोगों को। चलिए, धन्यवाद जी।